तो रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया है और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल दोनों का रूट जो है क्या है, इक्वल है। और d1 और d2 रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट हैं या डिस्क्रिमिनेंट्स हैं, तो d1 अपॉन d2 क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ कि कोई हम रूट्स निकालते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है तो किस पर डिपेंड करती है, d की वैल्यू जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल है। जब इक्वल होता है तो क्या होता है, रियल रूट्स होते हैं। यस और नो, हाँ भाई, यस और नो, करेक्ट, बोलो। यस सर। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, कैसे बनेगा ये, बताओ कैसे बनेगा ये। तो मुझे तो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यस और नो, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपको यस सर। डायरेक्ट आपको टेक्निक की बात करूं तो डी वन अपॉन डिस्क्रिमिनेंट वन की बात करेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यस और नो, ए है ना फर्स्ट का, यस, सम ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यस निकालते सर। हैं, ए है हमारा। तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है डी वन अपॉन डी टू, तो इसमें क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल देना है, रेशियो ऑफ, तो बड़ाई कर देता हूँ चलो ताकि दिखे आपको बराबर से, रेशियो ऑफ, इसको मिटा देता हूँ, लिखते जाइएगा साथ में, है ना। और बाद में आपको ये सब एग्जाम का क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ, डी वन अपॉन डी टू जो होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ, फर्स्ट वाली इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे, एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले अगर हम बात करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बताओ, बी है, यस और नो, हाँ भाई, बी है कि नहीं। यस। इस वाले में क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यस सर। क्यू है, माइनस क्यू भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्यू है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, बस इतना ही करना था, ये इसका आंसर हो गया, बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई, यस और नो, क्लियर है, यस सर। ठीक है, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, जब इक्वल होते हैं तो डी इक्वल टू जीरो होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फोर ए सी। तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी क्या है, बी स्क्वायर दिख रहा है तुमको, बी स्क्वायर, हाँ भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। अब ये पहले यस इक्वेशन सर। के लिए भी होगा और दूसरे इक्वेशन के लिए भी होगा, तो डिपेंड हमारा जो भी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, बी स्क्वायर पे कर रहा है, यस। अब बी स्क्वायर पे कर रहा है तो कर ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करते हैं ना हम, ठीक है। तो इसमें बी था, इसमें क्यू था, क्योंकि फोर ए सी इसमें पहले वाले इक्वेशन में भी आना है, सेकंड में भी आने वाला, तो कहने का मतलब हम सिर्फ इस पे भी काम करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलो, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 60 देखते हैं, द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अरे ये तो बना दिए ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन q माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, आर, तो कैसे निकालोगे इसके रूट्स बताओ, कैसे निकालोगे, हम्म, बोलो। बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन तुम लोग कुछ कुछ ट्राई करो, सही गलत कुछ भी ट्राई करो, बताओ कैसे बनाओगे।
कैसे बनेगा भाई? रूट्स कैसे निकालते हो? दो रूट निकलेगा ये तो कंफर्म है। हाँ भाई, दो तो निकलेगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो रूट निकलता है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे रूट? कैसे निकालते थे आप? क्या आप इसका फैक्टर बना सकते हो? क्या इसका फैक्टर आप बना सकते हो? मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, तो उसमें एक्स माइनस ए एक फैक्टर होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस। इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी Yes, sir. अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो Yes, sir. तो एक एक्स माइनस ए एक फैक्टर होगा, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई फैक्टर होगा, यस और कि नहीं? कोई ना कोई फैक्टर तो होगा। यस। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको फैक्टर निकालना हो और आपके वेरिएबल्स इस तरह से हो, q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ऐसा फैक्टर हो, तो आपको ये देखना है कि इनका सम कितना आता है। आपको क्या देखना है? इसका सम कितना आता है। अगर वो जीरो हो गया तो एक इक्वेशन, एक रूट जो होगा वो कंफर्म वन होगा। जरा ध्यान से देखना, समझते हैं कैसे। देखो, तो इसमें से सबको जोड़ो जरा, q माइनस आर, ठीक है, प्लस देख रहे हो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, प्लस आर माइनस पी, प्लस पी माइनस क्यू, सबको जोड़ दिए। इसको निकालो वैल्यू कितना आता है, चेक करो। क्यू माइनस आर, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कट गया, यस और नो? माइनस आर प्लस आर कट गया, यस? माइनस पी प्लस पी इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। क्या आ गया? जीरो। बोलो यस और नो? हाँ जी। Yes, sir. तो मुझे बताओ कि अगर मैं सब जगह पे Q की वैल्यू, P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R सब कुछ वन में रख दूं, तो सब कटकुटा के जीरो हो जाएगा, यस और नो? कम से कम एक रूट तो ऐसा होगा जिसकी वैल्यू वन होगी। अगर मैं वन रख दूं सब जगह, Q R P सब जगह वन रख दूं, तो ये बन कैसा जाएगा ये, है ना? मतलब एक रूट क्या होगा, एक रूट क्या होगा? वन ऑफ द रूट्स, रूट विल बी वन। समझ में आ रहा है बात की नहीं? और वन हाफ यहाँ भी है, हाफ Yes, यहाँ sir. भी, वन यहाँ भी, वन यहाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो वन नहीं होगा, यानी या तो इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, यस? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे अगर दूसरा रूट निकालना है, तो चलो एक एक करके देखते हैं अपन। हमने माना था कि पहला जो रूट है अल्फा है, और दूसरा रूट है क्या है? वेयर रूट्स आर, टू रूट्स आर, कौन कौन से रूट्स हैं? अल्फा एंड क्या? बीटा। ठीक है, एक अल्फा एक रूट है और एक बीटा है। तो मैं मान लेता हूँ कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? वन, यस और नो? चलो, अभी मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी माइनस ए, सी अपॉन ए, यस और नो? हाँ जी, होता है कि नहीं होता है? बोलो। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम ही लोग बता दो Yes, sir. ईमानदारी से कि सी बाई ए का मतलब क्या होता है? पी माइनस, सॉरी, सी बाई ए का मतलब क्या होता है? सी माइनस, सी बाई का सी का मतलब क्या हुआ? पी माइनस क्यू, है ना? सी ए का मतलब क्या? क्यू माइनस आर, यस? बोलो ना, यस? ठीक है, Yes, sir. क्योंकि मुझे अल्फा बीटा Yes, ही sir. तो चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं। अल्फा बीटा बनाने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता था, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई होता है, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी कर सकते, निकाल सकता था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं सी बाई, देखो तो सी तो हमने लिख दिया, और ए क्या है मेरा? सी मेरा पी माइनस क्यू है, और ए है मेरा क्यू माइनस आर। अब इसकी वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा, यस और नो? लेकिन मुझे पता है अल्फा की वैल्यू वन है, तो डायरेक्ट बीटा का वैल्यू निकल गया ना? क्या बीटा का वैल्यू क्या निकल गया? पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, यस? बोलो। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर क्या? बी। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बोलो। B. B. ठीक है, Yes, sir.
सही है कि नहीं देख लो जरा, ठीक ही लग रहा है मुझे तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि आप इसको ऐसे भी सोचना चाहो तो x की क्या वैल्यू हम रखेंगे कि ये वैल्यू 0 बन जाए, तो x की वैल्यू 1 रख दो। वही मैंने आपको बोला भी था, पुट x इज इक्वल टू 1। आप x इक्वल टू 1 करोगे तो सबका सब 0 हो जाएगा। यानी कोई भी रूट होता है तो वो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मैंने बताया था कि नहीं, यस और नो? हाँ भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ ये कौन सा इक्वेशन है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो x इक्वल टू माइनस 2 जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? माइनस 2 रखोगे तो 2 2 जाए 4, और 4 प्लस 4 8, और 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 8 इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो वही चीज कर रहा हूँ कि x की कोई ऐसी वैल्यू रखो जो इस पूरे इक्वेशन को 0 बना दे। तो हमने 1 रख दिया, तो यहाँ भी 1 रखा, 1 भी रखा, तो सब इक्वल टू 0 हो गया। यानी एक रूट तो कंफर्म 1 आएगा, हमने फिल्टर कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दिए तो c बाई a हुआ, हमने सॉल्व कर दिया, अल्फा की वैल्यू 1 रख दी, बीटा का वैल्यू निकल गया। बस यही तो पूछ रहा था, यस और नो? बोलो। तो इसमें ट्रिक क्या था, मतलब इसमें लॉजिक क्या था जिसकी वजह से बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता, क्या था? अब एक बात और मुझे बताओ कि आपके पास जब ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास दो रूट हैं, तो एक में बोल रहा है हाफ रखो और एक में बोल रहा है 1 रखो, तो मैं नहीं भी सॉल्व करूं तो ऐसा तो मैं कर सकता हूं ना कि 1 रख के चेक कर सकता हूं, ऑप्शन नंबर बी या सी से। हाँ भाई बोलो ना, यस और नो? Yes, sir. तो या तो बी इसका आंसर आता या इसका आंसर सी आता। हाफ भी पुट करके रख सकते थे, लेकिन हाफ पुट करके रखते तो आर माइनस पी बाई क्यू माइनस आर नहीं आता। आप चाहो तो चेक करना, 1 रख के देखा तो मैंने को समझ में आ गया कि पी माइनस क्यू अपन क्यू माइनस आर आ गया। आई होप क्लियर हो, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है। ये कर लिए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे ना? नहीं किया था ना, बताओ। No, sir. ठीक है, करो उसको। कैसे करोगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, पहले ये बताओ। अच्छा मुझे मुझे बताओ, x माइनस 3 का मॉड लगाओगे, जब कोई भी चीज मॉड लगाते हो तो वैल्यू तो बाहर निकलने के सीलिंग फंक्शन पढ़े होगे तुम लोग, तो वो पॉजिटिव ही रहता है, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करो, करो सॉल्व। सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, निकालो जरा कितना आ रहा है आंसर। तो एक बार क्या लोगे आप, मॉड को पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आता है वैल्यू, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना? बोलो, मॉड के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, यस और नो? हम्म। Yes, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बताइए, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो, तो हम हमें क्या पता है, क्या ऐसा चीज है जो मॉड रिजल्ट नहीं दे सकता? मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, यस और नो? निगेटिव नहीं हो सकता, और अगर निगेटिव हुआ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यस और नो? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं, एक एक करके हम समझते हैं चीजों को। ठीक है, देखो मेरे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स, दिखाई दे रहा है ना सबको, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 2, ये दिया है मेरे पास, इज इक्वल टू 0, यस और नो? चलो सॉल्व करते हैं। हमें पता है मॉड से कोई भी चीज़ ब्रेक होता है तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, यस और नो? No, sir. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो इसको कुछ मान सकते हो, इसको मान लो, इसको मैं जेड मान लेता हूँ, चलेगा आपको? एक्स माइनस 3 यहाँ भी लिखा है, एक्स माइनस 3 यहाँ लिखा है, जेड मान लूंगा, चलेगा आपको? तो टेक्निकली ये क्या हो गया, जेड Yes, sir. स्क्वायर प्लस
जेड माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस टू इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सम आना चाहिए +1 और प्रोडक्ट आना चाहिए -2। तो +2 और -1 का प्रोडक्ट होता है -2 और सम होता है +2 और -1 का कितना? +1। ठीक। इसमें क्या करेंगे हम लोग? जेड अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? जेड प्लस टू और -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? जेड प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? जेड माइनस वन जेड प्लस टू इज इक्वल टू क्या? 0। यानी जेड माइनस वन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या आ गई? 1। जेड प्लस टू इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? जेड इज इक्वल टू -2। यस और नो? जेड की वैल्यू क्या आ गई? -2। कोई दिक्कत है तो बताओ, यस और नो? हाँ जी। लेकिन हमें पता है कि मॉड के अंदर कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं हो सकती, यस और नो? हाँ जी, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ आने वाला वैल्यू Yes, निगेटिव sir. नहीं हो सकता। तो चलिए हम पॉजिटिव को लेके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। तो यानी x माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। यस और नो? बोलो ना, नहीं बोलते हो? हाँ जी, सही है। z की जगह पे z इक्वल टू 1 है ना, Yes. प्लस का 1। तो z की जगह पे हमने क्या माना था? x माइनस थ्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, यस? कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये z माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दिया, z No, इक्वल sir. टू प्लस वन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक बात जो बताओ, अगर ये z इक्वल टू प्लस वन है तो क्या z इक्वल टू माइनस वन हो सकता है कभी? भाई माइनस वन हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है क्या कभी? नहीं सर. नहीं हो सकता। ठीक है। नहीं हो सर. अब दूसरा देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि z इक्वल टू -2, बट z तो पॉजिटिव रहेगा। z तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एक बात और बताना था, देखो, जब आप किसी चीज को जैसे z माइनस थ्री, z नहीं, x माइनस थ्री, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। ये बात आपको शायद पढ़ा होगा आपने सीलिंग फंक्शन में, कि जब ये मॉड ब्रेक होता है तो इसके दो फैक्टर्स निकल के आते हैं, x इक्वल माइनस थ्री इक्वल टू प्लस वन और x माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन। क्या आपको ये बात पता है? हाँ जी, पता है या नहीं? जब मॉड ब्रेक होता है तो या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा पॉजिटिव है, अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जब मॉड ब्रेक होगा तो इसके राइट साइड का जो भी वैल्यू रहेगा या तो एक बार पॉजिटिव होगा या क्या होगा? निगेटिव होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, यस और नो? हाँ जी। जब मॉड Yes, sir. ब्रेक होगा तो पहला वाला तो हमने केस ले लिया, दूसरे केस में क्या करेंगे? x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। तो इस केस में क्या होगा? x इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का टू। यानी मेरे पास दो वैल्यूज आ गए, x इक्वल टू प्लस फोर प्लस टू और एक प्लस फोर। तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? मेरे पास दो वैल्यूज आ गए, सम ऑफ रूट्स x के दो वैल्यूज ही हमारे रूट्स होते हैं। तो क्या आ गया? फोर प्लस टू इज इक्वल टू कितना आएगा? सिक्स। इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये बात थोड़ा समझना जरूरी था कि जब मॉड ब्रेक होता है अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये बात सही है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ मॉड माइनस थ्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस थ्री आएगी। क्या आएगा? प्लस थ्री। अगर मैं बोल रहा हूँ मॉड का प्लस थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस थ्री आएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अंदर की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाइनल रिजल्ट मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मुझे बताइए, जब x माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन लिया तो क्या फाइनल रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? प्लस टू। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? बोलो, पॉजिटिव है? यस? Positive. तो पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका आंसर आ जाएगा सिक्स। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, Yes, sir. आगे बढ़े? कोई डाउट है तो बताओ। Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा।
ये तो वही क्वेश्चन है, ये तो कर चुके थे अपन लास्ट क्लास में। जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय रवि रंजन सर, आपके एग्जाम में नेक्स्ट चैनल पे डला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे सब ज्वाइन कर चुके हो ना आप लोग? Yes, sir. ठीक है, ये कर ही चुके हैं। आगे क्वेश्चन, हाँ भाई, क्वेश्चन 9 देखो जरा। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? लो, रामायण खत्म और क्या बोल रहे हैं, सीता कौन रही थी। रवि रंजन सर डाल दो, एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, एग्जाम मेनिक्स के नाम से है ना। मैं ओपन करके दिखा दूंगा, अभी इससे कोई दिक्कत नहीं। आप क्या डालोगे, टेलीग्राम ग्रुप में डालिए रवि रंजन सर, इसमें डेली जीके करंट अफेयर्स आते हैं और ब्रैकेट में एग्जाम मैनियक्स लिखा होगा, ठीक है, MANIACS। और वैसे भी आप ग्रुप पे डालोगे रवि रंजन सर ना, तो आपको एक ही सर आपको दिखेंगे, एंड दैट इज मी, आई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो है ही नहीं, एक्स लिखा है खाली, प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड सी आर नॉन जीरो, ऑफ कोर्स नॉन जीरो ही होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा। ओके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कहने का मतलब ऐसा ही लग रहा है ना कि सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर स्क्वायर्स, सही है, बोलो यस और नो। हाँ भाई, ये दिया ना, नहीं बोलते हो? Yes, sir. तो आपसे पूछा गया है कि फिर ए सी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर कौन से में होंगे, एपी में, जीपी में या एचपी में। आपको पता है एपी जीपी एचपी क्या होता है? जैसे एग्जांपल, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे लिखा है, जैसे मैं लिखा है 2 4 6 8 10 12 14, मान लो यहीं तक है, ठीक है, तो ये एपी में है। आप बोलोगे कैसे सर, देखो ये आपका, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है ना, 2, बोलो यस और नो, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि देखो, अगर मैं मानता हूँ इसको ए, इसको मानता हूँ बी, इसको सी, डी, ई, एफ, जी, तो रूल ये कहता है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होना चाहिए, यानी दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखें, 6 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4। उसी तरह से आप पीछे भी देख सकते हो, क्या 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, समझ रहे हो, दोनों की वैल्यू इक्वल है, यस और नो। तो इससे हमें एक बात और समझ में आया कि अगर मैं इस b को इधर लेके आता हूँ तो b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यस और नो, यानी b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी बाई 2। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कौन सा रूल है? अब देखो, ये जो 4 है, क्या इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 है या नहीं? आप किसी को देख लो, 8 को लोगे तो 8 10 और 6 16/2 करोगे 8 आ जाएगा, यस और नो। अगर आप आखिरी का 3 लोगे तो 10 प्लस 14 24 होता है, 24/2 करोगे तो कितना आएगा, 12। तो रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उनका जो एडजेसेंट साइड का जो क्या है, एवरेज है, ठीक है, वो किसके बीच में आना चाहिए, मिडिल नंबर के बीच में आना चाहिए। आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, यस और नो। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस, Yes, sir. क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ किसकी बात, आप नोट कर लिए ये, ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा ना।
चलो अगला हम बात करते हैं किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों का, छोटा तो नहीं लग रहा कोई भी चीजें? यस, एग्जाम्पल देखो, नो सर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 1, फिर दिया है 3, फिर दिया है 9, फिर दिया है 27, फिर 81। मान लो इतना तक ही रखते हैं अपन, तो इससे देखो क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है। देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। जैसे 1/3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 20। देखो सॉरी, एक्चुअली 3/1 करना चाहिए, सॉरी। 3/1 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 27/9 इज इक्वल टू 81 अपॉन क्या, 27। अगर आप देखोगे तो सबकी वैल्यू 3 आ रही है, और इसी को हम बोलते हैं आर, और इसी का नाम है कॉमन रेशियो। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, यस बोलो, यस और नो? यस। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, यस सर। तो इसमें एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे बताओ मुझे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ए बोलते हैं, और ये जो हम बोलते हैं इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो सीरीज जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब हो गया, ए आर के पावर 4 हो गया, एंड सो आप चाहो तो पुट करके देख लो। ए की वैल्यू आप रखो 1, है ना, ए की वैल्यू 1 इंटू आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 1 आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब 27, 1 इंटू आर का 4 यानी 3 के पावर 4 कितना हो गया 81। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ यस और नो? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज हो तो यस इसका सर। मतलब क्या हो रहा है, ए आर स्क्वायर, लेकिन हम उसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वायर अपॉन में, ए आर स्क्वायर दिख रहा है आपको, यस। तो मुझे अगला टर्म चाहिए, है ना, क्या चाहिए, ए आर क्यूब बाय ए कर दूं तो, है ना। देखो अगर मुझे अगला टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए इंटू ए आर स्क्वायर कर दूं तो ए आर क्यूब आ जाएगा, यस और नो? बोलो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला टर्म आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, यस, है ना। लेकिन इस तरह से लिखना, यस सर। इस तरह से लिखना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस फिर लंबा हो जाएगा आपका, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो फिर आप अननेसेसरी टाइम ज़्यादा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा इस टाइप से। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जीपी में हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है मेरा, कॉमन रेशियो। क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बोलो क्या इम्पोर्टेंट है, यस। कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मेरे पास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सेम। है। ठीक है, ठीक है, आई होप यस क्लियर और सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवर्स होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो जैसे 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e अगर मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है इन एच पी, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या पता था, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। क्लियर है, यस और नो? आप इसको इधर ले आओ। तो 1/b, एक्चुअली ये सब सेपरेट चैप्टर है, लेकिन चूंकि ज़रूरत पड़ रही है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2/b एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, a प्लस सी अपॉन क्या, ए सी। यस और नो, बोलो यस। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अगर मैं बोलूँगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे, b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी। यस और नो? तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ac बाय ए प्लस सी। ये किसकी बात हो गई, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं,
बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी बाय टू, यस और नो। लेकिन अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हम क्या करेंगे, टू ए सी बाय ए प्लस सी। बोलो कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। हाँ जी, क्लियर है, यस यस और नो। नो सर। यानी मुझे एक बात समझ में आया कि अब बोलोगे सर इससे हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि मुझे बताओ, आप खुद देखो, ए सी स्क्वायर लिखा है, लिखा है ना ए सी स्क्वायर, और ये लिखा है सी ए स्क्वायर। तो ये कौन सी चीज में है, एपी में है, जीपी में है, या क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो मुझे बताओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको क्या बोला था, ए है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, यस और नो। हाँ जी, बोलो ना, यस और नो। ए आर के पावर 4 बताया था कि नहीं, यस। यस सर। यस सर। ये किसके लिए था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए था, यस और नो। तो चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और फिर हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे किसके इक्वल दिया हुआ है, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। बोलो क्लियर है, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। नहीं बोलोगे, हाँ जी, यस सर। ठीक है। यस सर। ये क्या हुआ इसको, ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। आगे क्या करना चाहिए बताओ, आगे क्या करना चाहिए बताओ। मेरे पास दिया हुआ ही है, अल्फा बीटा रूट अगर होता तो ये मेरे पास दिया हुआ है 1/अल्फा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता कितना, -b/a। लेकिन छोड़ो ना, मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज बना देता हूँ, यस और नो। इसमें मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसमें मैं क्या करूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही रहेगा, यस और नो। भाई बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा बट लॉजिकली चीजें तो सेम ही है ना, यस और नो। भाई समझ रहे हो कि नहीं, अगर मैं इसमें यस अल्फा सर। स्क्वायर बीटा यस। स्क्वायर कॉमन, अल्फा स्क्वायर यहाँ आ जाए बीटा स्क्वायर ऊपर जाए तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा, बट लिखने के हिसाब से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही होगा, एक ही बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा हमने लिख दिया और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि हमें तो यही सब चीज पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यस और नो, हाँ जी, नहीं बोलोगे, यस और नो। यस सर। तो अब ईमानदारी से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो -b/a का मतलब क्या होता है, माइनस बी का मतलब 1/a का मतलब a। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा फिर से -1/a का क्या होल स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे c है और यहाँ पे a है, c/a है ना, अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब c/a का होल स्क्वायर, यानी c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यस और नो। हाँ जी, बोलो, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, यस सर। ठीक है। तो चलो, -1/a इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस c/a, यस और नो, अपॉन कितना, c स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यस बोलो, ठीक है, Yes. हम्म, ठीक है। चलो मुझे बताओ इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इस वाले में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें 1/a कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बताओ, यस ले सकते हैं कि नहीं। यस सर। अगर मैं 1/a कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1/a माइनस सी अपॉन सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये a और ये a कट जाएगा, यस और नो, -1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, ये a आ गया 1 माइनस ए सी अपॉन सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्लियर है। अगर आप कैंसिल फर्दर करोगे तो ये a कट जाएगा इससे, क्योंकि जाएगा ना ये ऊपर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आता है, इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज -1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए सी बाई कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्या a, और अपॉन कितना, ये चला a ऊपर चला गया और सी स्क्वायर नीचे रह गया, ठीक है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दो ना, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप बेसिक कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, नहीं तो देखने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ देखो लिख रहा हूँ, क्योंकि एक दो स्टेप में बीच बीच में जो है ना छोड़ इसलिए रहा हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आप खुद से भी कैलकुलेट करोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेट नहीं मतलब सॉल्व करोगे तो। ठीक है, बताओ आगे की बात करते हैं। -1 इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर, यस और नो? इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर सी, यस और नो? हाँ जी, इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यस और नो? हाँ जी, बोलो, सही चल रहा है? यस सर। तो बताओ क्या रिजल्ट कौन सा आएगा ये? ठीक है। अच्छा, इससे कुछ छूटा तो नहीं? ए छूट गया क्या इसमें? हाँ, ए स्क्वायर सी हो गया ए माइनस ए सी, ठीक है। ठीक है, ए प्लस सी स्क्वायर भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, एक काम करो, इसको यहाँ मत लिखो। एक ये आसान हो गया, नीचे वाला स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मिटा देता हूँ मेरे को। ठीक है, तो क्या हुआ मेरा? ए प्लस सी स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्चुअली ये सब स्टेप की जरूरत ही नहीं है, सच पूछो तो ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया माइनस, रुको एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा इलोंगेट करके लिखता हूँ, नहीं तो क्या ही बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हो गया ना। ठीक है, बड़ा करके लिखता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो इधर, ठीक है, मुझे बताओ क्या क्या दिया हुआ था? -1 अपॉन ए था मेरा, यस और नो? इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा? 1 बाई ए स्क्वायर। बोलो, दिख रहा है ना ये वाला? हाँ जी, यस, 1 बाई ए स्क्वायर यस माइनस। सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गया था मेरा, 2 लिखना छूट गया था मुझे, ऐसा लग रहा है ना? 2 अल्फा बीटा होता है ना, -2 अल्फा बीटा, है ना? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2c/a, यस और नो? ठीक है, तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2c/a अपॉन सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -1/a इज इक्वल, इसमें ए स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ वाला, तो क्या आ जाएगा? 1 - 2ac, यस और नो? अपॉन सी स्क्वायर बाई क्या? ए स्क्वायर। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ठीक है कि नहीं? बोलो, यस। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो कितना? -1/a इज इक्वल टू 1 - 2ac बाई क्या? सी स्क्वायर, यस, बोलो, हाँ जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -c स्क्वायर इक्वल टू a - 2a स्क्वायर सी, बोलो, यस और नो? अरे ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस सर। ठीक है। तो जरा सोचो, इसको इधर लेके जाए हम लोग तो क्या होगा? a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ए सी स्क्वायर या ए स्क्वायर सी? ये ए स्क्वायर सी आएगा ना, ए सी स्क्वायर थोड़ी आएगा, ये ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाए 2ac, हाँ। और यहाँ पे क्या ए भी है ना, तो a - 2a स्क्वायर सी, सॉरी उल्टा लिखा आ गया। छोटा मोटा चीज़ ध्यान रखना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ जी, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई की है उसमें ए स्क्वायर सी होगा ना। देखो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? बोलो, करोगे ना? यस। तो देखो, एक्चुअली ये हो गया, मैं लिख देता हूँ एक साथ, यस डायरेक्ट करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बोलते नहीं हो तो गड़बड़ हो जाता है। सी स्क्वायर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा -c स्क्वायर इज इक्वल टू a - 2a स्क्वायर सी, यस। अब इसको इधर ले जाओ, तो a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, 2a स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, यस और नो? बोलो, यस, a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू
2a²c। इसका मतलब तो यही समझ में आया मुझे। क्या समझ में आया? बोलो, मुझे बताओ, अगर दोनों का एवरेज निकालते a²c इज इक्वल टू a प्लस सी स्क्वायर बाय अगर 2 हो जाए तो ये किस में हो जाता है? एपी में होता है। अब एपी में होता है या नहीं होता है तो आप खुद देख लो। ए क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया है आपका, ए सी ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर सी है, और सी स्क्वायर। ये जो बीच वाला है इन दोनों सम का डिवाइड बाय 2 हो, ए स्क्वायर सी इक्वल टू ए प्लस सी स्क्वायर बाय 2 हो, तो ये होता किस में है? क्या मैंने अभी आपको बताया था कि नहीं ये एपी में होता है? अरे बोलो ना, यस और नो। Yes, sir. माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो बोला था ना आपको बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। तो ये एपी में है कि नहीं है? ए स्क्वायर सी और सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर सी जो बीच वाला है इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 है। निकला था कि नहीं? ये देखो निकला है ना? यस बोलो, यस और नो। Yes, sir. तो ये किस में हो गया? एपी में हो गया। ठीक है, क्लियर ना? एपी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, क्लियर है? यस। Yes, sir. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हो गया नोट? बोलो। हाँ सर। हो गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है? ये वही क्वेश्चन है। हाँ भाई, पहले ये फाइनल कर लें कि कॉम्प्लेक्स रूट कौन से होते हैं जिसमें आयोटा वाली बात हो जाए, जिसके रियल रूट्स नहीं निकल सकते। यस और नो? अगर मैं बोलूँगा अंडर रूट ऑफ -64, तो इसका रियल रूट निकलेगा या कॉम्प्लेक्स निकलेगा? हाँ बोलो। Complex, sir. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई वैल्यू ऐसी आ रही है 4/5, तो ये रैशनल है इरेशनल है? Rational. रैशनल। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे पास वैल्यू आए 1 + √2, ये रैशनल है इरेशनल है? Irrational. अब कॉम्प्लेक्स तो तब होगा जब हमेशा कॉम्प्लेक्स हो। ऑलवेज रियल का मतलब जैसे 4 हो गया, -9 हो गया, -8 हो गया, -64 हो गया, 24 हो गया, 5 हो गया, है ना? तो ये सब क्या है तुम्हारे रियल रूट्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले तो मुझे सोचो, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको। अब मुझे बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैं तो बताता ही हूँ, कुछ तुम लोग भी सोचो जरा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2a² x² - 2ab x plus b² = 0 वेयर a इज नेगेटिव, b इज पॉजिटिव, r। क्या होगा? क्या करना चाहिए उनको? अप्रोच क्या होना चाहिए? सॉल्व करो ना करो, कम से कम बताओ तो अप्रोच क्या होना चाहिए? बोलो। अच्छा, कोई भी रूट्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इक्वल होगा, उस वो डिपेंड किस पे करता है? ये बताओ, बताओ किस पे डिपेंड करता है? इक्वेशन। इक्वेशन पे, डिस्क्रिमिनेंट पे पड़ता है ना जी। डी इक्वल टू जीरो होता है तो रियल एंड इक्वल, डी पॉजिटिव होता है तो, डी नेगेटिव होता है तो, बताओ। बताया था कि नहीं? नॉट रियल। यस और नो?
अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट सब बताया था, Yes. नालायक हो एक नंबर के तुम लोग, बेकार है जिंदगी एकदम बिल्कुल ही। R real. बताया था ना? Real and distinct. Yes, sir. रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जब बताइए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर निगेटिव हो तो Not real. मतलब कॉम्प्लेक्स। Yes. कॉम्प्लेक्स है तो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, वो डिपेंड करेगा कि हमारा वैल्यू आ कैसा Yes, रहा है, sir. लेकिन है तो, अगर नेगेटिव आया तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यस और नो? नेगेटिव आया तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही है। यस और नो? तो डिस्क्रिमिनेंट फाइनल करो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस Yes. 4 निकालो। मुझे बताओ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, सब मेरे से करवा रहे हो नालायक। बताओ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है? बताओ मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ। पॉजिटिव डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, क्या आ रहा है? या इक्वल टू जीरो आ रहा है? इक्वल टू जीरो आएगा तो क्या होगा नहीं होगा, बताओ मुझे क्या हो रहा है? डी क्या आ रहा है? अच्छा मैं एक बात पूछूं तुम लोग से, मैं बोलता हूँ 6ab, ठीक है, और -6ab, तो मुझे बताओ इससे पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 6ab या -6ab? हाँ भाई, इसे 6 AB. फाइनल कर दिए तुम लोग? 6 AB. तुमको पता है क्या ए बी, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है? ऊपर मत देखना, मैंने बोल दिया 6ab है तो तुमने बोल दिया यस सर हाँ पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? ए की वैल्यू अगर -1 रख दूंगा, बी की वैल्यू +1 रख दूंगा, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो जाएगा ना जी। और तुम बोल रहे हो -6 से भी निगेटिव है सर, क्यों? मैं बोलूंगा ए की वैल्यू -1 है और बी की वैल्यू +1 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ? तो +6 हो जाएगा। तो ऐसा कभी मत करना, गलती से भी ये पाप मत करना कि सर वेरिएबल के साथ। अब मैं बोलूंगा मुझे बताओ +12 और -12, इसमें बताओ पॉजिटिव निगेटिव कौन सा है? पॉजिटिव नंबर कौन सा है? +12 है या -12 है? +12 कौन सा है पॉजिटिव नंबर? बताओ, इतना टाइम लगा रहे हो? +12. +12, क्योंकि ये अब बदल नहीं सकता, अब इस जन्म में कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, इस पूरे ओवरऑल वैल्यू को। यस और नो? लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, एक्स लगा दूं और यहाँ भी एक्स लगा दूं, अब बताओ पॉजिटिव नंबर कौन सा है? बोलो, बोलो कौन सा है पॉजिटिव? -12, sir. हाँ, -12. नालायक हो क्या? बता ही नहीं सकते। डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पे, कि एक्स अगर पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। नहीं बता सकते, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ये बताओ Yes, एग्जामिनर sir. इतना मूर्ख है क्या कि अलग से ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा है? क्यों, उसको शौक है? एग्जामिनर ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा ना जी। हाँ भाई, कुछ सोच समझ के बोला होगा वो, है कि नहीं? कि अपने मन से ए की वैल्यू पॉजिटिव ले लोगे +1? Yes, sir. एक वेरिएबल है, वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या बोलोगे, कौन सा नंबर पॉजिटिव है? नहीं बता सकते ना, वी कांट से। तो ईमानदारी से बोल देना नहीं बता सकते भाई, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। डिपेंड करता है किस पे? ए और बी की वैल्यू पे या एक्स की वैल्यू पे। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? यस? No, sir. ठीक है, आगे देखिए, चलिए अब मुझे डी की वैल्यू निकाल के बताइए इसमें। चलिए बताओ, डी का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है? डी
इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। टेक्निकली मुझे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू बताओ, क्या एक्सप्रेस ए बी के टर्म्स में क्या आ रहा है बताओ। निकाले? बोलो यस। डी होता क्या है मेरा? डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यस और नो? हाँ भाई, यस सर। चलो निकालते यस हैं। सर। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी स्क्वायर यानी Yes, sir. माइनस टू ए बी, ये है ना एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ से यहाँ तक बी स्क्वायर माइनस यस सर। ए का वैल्यू कितना है, तो आप यहाँ से यहाँ पूरा लोगे एक्स को छोड़ के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है टू ए, और सी का वैल्यू कितना है? प्लस का बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर सीधा सीधा, यस और नो? तो चलो सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस और नो? हाँ भाई, सही लिख रहा हूँ ना? यस सर। तो मुझे बताओ, Yes, sir. फोर में एट घटाओगे तो क्या होगा? माइनस फोर होगा। O A square B square. -4। माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। रुको एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना? टू ए बी एक्स कुछ गड़बड़ तो नहीं किया यहाँ पे? फोर ए है, अरे भाई ये ए स्क्वायर कहाँ से आ गया? एक सेकंड रुको रुको, फोर ए सी है ना, तो ए का ए जो है, ए की जगह पर मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो टू ए स्क्वायर, ठीक है। और फोर ए सी, सी का मतलब बी स्क्वायर, ठीक है। एट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, बताओ जरा ईमानदारी से। माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस। माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो। नो सर। ठीक है, तो ये बताओ, ये वैल्यू जो भी आया है, जब आप उसका अंडर रूट लोगे तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आएगा ना आंसर, ठीक है। यस और नो? भाई जो भी वैल्यू आया है, यस सर। जब आप अंडर रूट लोगे तो ये हमेशा कैसा आएगा? निगेटिव ही आएगा। क्यों? एक बात और बताता हूँ, देखो, सामने वाले ने बोला है ए निगेटिव आना चाहिए, ए निगेटिव आना चाहिए बी पॉजिटिव। तो चलो तुम मुझे कोई एक वैल्यू पुट करके बताओ, ए की वैल्यू निगेटिव लोगे, कोई वैल्यू बताओ, एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू माइनस वन ले ले, बोलो ना जी, नहीं बोल तो ये खराब लगता है मुझे। अब भाई सामने वाला यही बोल रहा है ना, Yes, -1. माइनस वन ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप चाहो तो माइनस टू लो, कोई तुमको रोकेगा थोड़ी ना। लेकिन एक सेकंड, का कलर थोड़ा जो है ना नॉर्मल ले लेते हैं ना, ये वाला। ए इक्वल टू माइनस वन ले लिया, बी की वैल्यू प्लस वन ले लेंगे, चलेगा आपको? कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो यहाँ तो माइनस फोर इंटू ए स्क्वायर मतलब माइनस वन का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना? वन का स्क्वायर। तो मुझे बताओ माइनस फोर और माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, इंटू तो माइनस फोर ही आया ना। और माइनस फोर का जब भी तुम लोगे, ठीक है, तो डी हमेशा निगेटिव रहेगा, और अगर डी निगेटिव हुआ तो कॉम्प्लेक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? यस और नो? हाँ भाई, यस सर। कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा तो नहीं, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। समटाइम्स कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। यस और नो? क्योंकि अंडर रूट तो लेना ही लेना है बाद में अपने को चल के, यस और नो?
माइनस, अरे होता है ना जी, Yes, कमाल sir. की बात करते हो तुम लोग। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, भूल गए क्या नालायक को एक नंबर के? 2a, ये होता है ना अल्फा बीटा जो भी है। तो जब तुम अंडर रूट में ये लोगे माइनस Yes, sir. अंडर रूट में -4 को जब लोगे तुम, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही आंसर आएगा ना। एक्चुअल में ये क्या आएगा, 2i। अंडर रूट ऑफ -1 होता है i और 4 का 2, तो 2i। 2i का मतलब हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही आना है। कोई दिक्कत है तो बता दो जरा ईमानदारी से। हाँ जी, कोई तकलीफ? अब तुम्हारे माइंड में एग्जांपल रहेगा कि सर समटाइम्स Sir. कॉम्प्लेक्स है, कि समटाइम्स की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें रूट्स तब निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ डी करना ही पड़ता है, और डी जब निगेटिव है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रहेगा ना, आयोटा के फॉर्म में आएगा, और आयोटा के फॉर्म में आया तो कॉम्प्लेक्स ही हुआ, तो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होगा। अरे पता है ना आयोटा वाला बात, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, इसमें देखो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, वो तुम देख लेना बाद में। चलो, ये वही तो है, ये बना लिया ना अपन ने, तो उसमें 11 बना चुके हैं अपन। जो लोग नहीं देखे हो, आप लोग जा करके क्या करोगे, यूट्यूब यूट्यूब का लिंक मिल गया है कि नहीं मिला है आपको? तो क्वाड्रेटिक आप डालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय रवि रंजन सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो क्या ही नेटवर्क का ना, ऐसे ही है। चलो, ये बना लिया है, ये वही क्वेश्चन है। हाँ भाई, कैसे बनेगा ये बताओ भाई। रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है सामने वाले ने, यस और नो? तो कौन सा इक्वेशन सही है? मॉड ऑफ पी लेस देन 4, मॉड ऑफ पी लेस देन इक्वल टू 4, मॉड ऑफ पी ग्रेटर देन 4, मॉड ऑफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बताओ कौन सा इक्वेशन सही है? मुझे बताओ, कोई भी चीज़ सही मतलब निकालने के लिए इसके लिए करना अप्रोच क्या रहेगा, पहले ये क्लियर कर लो। बताओ मुझे अप्रोच क्या रखोगे? यस, टेल मी, व्हाट शुड बी द अप्रोच, टेल मी, बोलो बोलो बोलो। अच्छा ये बताओ, मैं अंडर रूट ऑफ 16 बोलूंगा, 4 बोलूंगा, अंडर रूट ऑफ 4 सॉरी, 4 बोलूंगा तो +(-2) होगा या +2 होगा सिर्फ? बोलो। Plus minus 2. Plus minus 2. ठीक, अब बताओ इसके लिए कैसे निकालोगे? मेरे को p की वैल्यू चाहिए, मुझे p निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे जो हमारा काम हो जाएगा? बताओ बताओ, कुछ तो करोगे, बताओ ना भाई। गलत सही जो समझ में आता है बोलो, कौन सा कोई सजा मिलने वाला है तुम लोगों को? बोलो, p Sir, निकाल। sum निकालेंगे इसका. हाँ क्या, Sum निकालेंगे sum. सम ऑफ फ्रूट्स निकालोगे? अच्छा, तो क्या फायदा होगा? सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, -b/a। तो बोला ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सारे वैल्यूज रियल होने चाहिए। रियल का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस और नो? ग्रेटर देन, हालांकि निगेटिव Yes, sir. वैल्यूज भी लेते हैं, लेकिन हम फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं, लेकिन रियल नहीं है इसका मतलब अंडर रूट ऑफ समथिंग निकल जाएगा। क्या हमें डिस्क्रिमिनांट की जरूरत पड़ेगी क्या, मुझे बताओ तो, क्या हमें डिस्क्रिमिनांट की जरूरत पड़ेगी या नहीं, डी निकालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? Sir पढ़ेगी. हाँ? पढ़ेगी. पड़ेगी। तो कोई इक्वेशन सही हो उसके लिए क्या चाहिए, मतलब डी, रियल वैल्यूज के लिए क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनांट्स की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? रियल वैल्यूज के लिए बोल रहा हूँ, इक्वल वैल्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
इक्वल टू जीरो तुम तब बोलोगे जब इक्वल वैल्यूज चाहिए, बट रियल रहेगा तो उसके लिए ग्रेटर भी रहेगा तो चलेगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। रियल के लिए ग्रेटर भी रहेगा तो भी चलेगा, इक्वल रहेगा तो भी चलेगा। यस और नो? पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो भी काम हो जाएगा हमारा, और इक्वल टू जीरो रहेगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव जैसे हुआ तो मामला खराब हो जाएगा। यस और नो? भाई तब तो कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा। यस और नो? रियल कहाँ रहा? रियल के लिए तो या तो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो, या क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। यस और नो? बोलिए। इक्वल रूट्स के लिए भी। यस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, इसमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आएगा? 4। लेकिन हमें 4 से क्या करना है, कुछ फायदा होगा? नो सर। सम ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी बाय, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पी। यस और नो? यस और नो? यस सर। अगर p की वैल्यू आती है, ओनली प्लस p आता है, तो मुझे बताओ p हमेशा x जो होगा वो रियल वैल्यूज होना चाहिए, यानी वो वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन मुझे बताओ, पॉजिटिव आना चाहिए, ये बात तो समझ में आया, लेकिन इक्वल आएगा मतलब, तो ये बात की कोई गारंटी है क्या? इक्वल वैल्यूज होगा क्या? जरूरी है कि इक्वल वैल्यूज हो? बोलो। नो सर। नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन कौन से वैल्यूज अटेन नहीं कर सकता है। यानी मैंने आपको बोला था जब मॉड टूटता है तो एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। यस और नो? ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज तो हम ले लिए, बचा कौन सा, नेगेटिव वैल्यूज। यस और नो? तो देखो बताता हूँ मैं, सॉल्व करें। यस और नो? बोलो, करें सॉल्व? यस सर। ठीक है, तो मुझे एक बात समझ में आया कि अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट लेता हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आपने लेते हो तो क्या आता है, माइनस बी बाई, यानी माइनस माइनस ऑफ प्लस, तो पी आता है सिर्फ। कोई दिक्कत है? अल्फा बीटा का वैल्यू लेते हो तो क्या आता है, सी बाई, यानी 4 आता है। यस और नो? बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस? बोलो। यस सर। अगर ये पी आया और ये क्या आया, 4 आया। ठीक, अब मुझे वैल्यूज कैसी चाहिए, रियल वैल्यूज चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट लोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब कितना होता है, बी स्क्वायर। यस और नो? माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है, 1। सी का वैल्यू कितना है, 4। यस और नो? तो क्या है, पी स्क्वायर माइनस 16। यस और नो? बोलो, क्लियर है? अरे बोलो ना, यस और नो? यस सर। अब मुझे मुझे बताओ, डी हमेशा जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यस और नो? रियल वैल्यूज के लिए ये वैल्यू हमेशा जीरो होना चाहिए। यस? ठीक है, रियल वैल्यूज के लिए वो क्या होना चाहिए वापस, तो ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब पी प्लस 4 अब पी माइनस 4 इज ग्रेटर देन जीरो। यस और नो? है ना? यस सर। अब इसका मतलब तो यही हो गया, पी प्लस 4 भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पी माइनस 4 भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यस और नो? बोलो, यस और नो? यस। ठीक है, तो टेक्निकली ये है क्या चीज, अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो p इज ग्रेटर देन माइनस 4। यस और नो? इसके लिए बात कर रहे हैं अपन, इसको तो छोड़ो, ये तो अपन को समझ में आ ही गया, p इज ग्रेटर देन माइनस 4, है ना? या फिर हम इसको रिवर्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे, अगर मॉड में लिखेंगे तो p मॉड ऑफ p इज लेस देन माइनस 4, रिवर्स करके लिखेंगे तो, क्योंकि मॉड के अंदर तो दोनों आ गया, पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी। वो बात अलग है, जब मॉड टूट के बाहर निकलता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। यस और नो? हाँ जी, यस सर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए, मॉड ऑफ पी इज ऑलवेज, इज नॉट ऑलवेज,
इज लेस देन 4, क्योंकि जब मॉड ऑफ पी दो तरीके से बाहर निकल कर आएगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। पॉजिटिव निकल कर आया था तो मेरे को रिजल्ट आएगा, बट निगेटिव भी हमें लेना है, इसलिए लेस देन 4 भी हमें लेना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं बात? यस और नो? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सही है। नेक्स्ट, ये कर लिया था क्या? ये कर लिया था? बोलो। हाँ जी, किया था ना। ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac बोलते हैं ना। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, if the roots of the equation x square minus nx plus m is equal to 0 differ by 1, then क्या होगा? करोगे क्या? अप्रोच बताओ मुझे, बस इतना अप्रोच बताओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ भाई, अप्रोच बताओ मुझे, क्या होगा? क्या अप्रोच होना चाहिए, बोलो। बोलो। यस। अरे मुझे बताओ, अगर एक अल्फा है और दूसरा बीटा है तो यही हुआ ना भाई, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, यही हुआ ना। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टी, यस और नो? कमाल के लोग हैं भाई। आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. तुम लोग बेसिक Yes, चीज sir. ना यार। एक बात बताओ, अल्फा बीटा दो रूट होता है, तो सामने वाले ने क्या बोला कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, यानी मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, यही है ना मीनिंग। अगर एक अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, यानी एक पहला रूट अगर अल्फा प्लस अल्फा है, दूसरा रूट अब बीटा प्लस 1 होगा। यस और नो? अरे बोलो ना। हाँ जी, Yes, sir. पहला रूट अगर अल्फा है तो दूसरा Yes, रूट sir. बीटा प्लस 1 होगा। खत्म कहानी, जो टेंशन काय को लेने का फिर, बस पार्टी खत्म। अब आपको देखो, इस इक्वेशन में भी देख रहा हूं मैं और इस इक्वेशन में देख रहा हूँ एम एन दिख रहा है, तो मुझे बस वही करना है भाई, ईमानदारी से। क्या क्या करना है बताओ? सम ऑफ रूट्स, यस और नो? सम ऑफ रूट्स, ठीक है। और क्या? सम ऑफ रूट्स निकालो, बताओ जरा कितना आता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मुझे तो दिख ही रहा है, बाकी तुम लोग को नहीं दिख रहा, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। निकालोगे सम ऑफ रूट्स कितना होगा, बताओ जल्दी से। बोलो भाई। इसको मिटा दूं, चलेगा ना तुम लोग को? Yes, sir. सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, बताओ जल्दी। व्हाट विल बी द सम ऑफ रूट्स, टेल मी। यस। तो मुझे एक बात समझ में आया, गिवन क्या है मेरा, यहाँ से लिखता हूँ छोटा छोटा करके, ठीक है। गिवन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 1, राइट? यस और नो? तो फर्स्ट रूट अगर अल्फा है तो सेकंड रूट बीटा प्लस 1 होगी। चलो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाय, यस और नो? माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस बी का मतलब एन अपॉन ए का मतलब 1 इज इक्वल टू क्या है, प्लस। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एन। यस और नो? बोलो यस। हाँ जी, नहीं बोलोगे? Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा Yes, sir. प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, Yes, sir. एन। कोई
दिक्कत ही नहीं है। यस, लेकिन मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? अल्फा बीटा की जगह पे हम अल्फा प्लस अल्फा माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, चलो और आसान बना देता हूँ, ये मेथड से और आसान करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, अगर दोनों का रूट रूट का डिफरेंस, अगर मेरे पास एक अल्फा है तो दूसरा बीटा प्लस वन होता, यस और नो। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि एक अल्फा है और दूसरा अल्फा प्लस वन है, तो बात तो बराबर ही हुआ, नहीं हुआ? अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा प्लस वन है, तो आप डिफरेंस निकालो, अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा, वन आया कि नहीं आया? बताओ, क्या डिफरेंस इन दोनों का Yes, sir. वन है या नहीं? ऐसे भी सोच सकते हो। अगर आप दूसरा वेरिएबल नहीं लाना चाहते हो तो भी काम हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर बीटा को बाद में रिप्लेस करोगे, इतना टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा क्या है, वो तो मैंने आपको बेसिक इसलिए बता दिया कि आपको पता चले, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस वन है, आप दोनों का डिफरेंस निकालो, देखो वन ही आता है। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है या नहीं है बताओ? दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो Yes, चलो sir. सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सम निकालेंगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पे अल्फा प्लस वन है, इक्वल टू माइनस बी बाय माइनस ऑफ माइनस एन अपॉन ए का मतलब वन, इसका मतलब टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू प्लस एन, यस और नो? हाँ जी, टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू क्या? प्लस का एन। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ? यस, कोई डाउट है? हाँ जी, तो इससे अपन एक No, एक करके sir. फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि हमें अल्फा अलग अलग से रूट चाहिए ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? एन माइनस वन अपॉन टू। बोलो, ये माइनस वन हो जाएगा और ये डिवाइड टू भी नीचे आ जाएगा। बोलो यस और नो? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट नहीं मतलब आपका वो तो सीधा सीधा रूट हो गया, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है पहला, तो दूसरा वाला क्या होगा? अल्फा प्लस वन, यस और नो? हाँ जी, चलो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू सी बाय, तो सी कितना है? एम, और ए क्या है? वन, तो एम आया। सॉल्व करते हैं अल्फा बीटा, बट बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अल्फा की जगह पे अल्फा है तो बीटा की जगह पे क्या? अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या है? यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ऐसा कुछ अलग नहीं लिखा मैंने, अल्फा एम। बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या? यस, बोलो कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। अल्फा और अल्फा प्लस वन की जगह पे एन और एन लिख देते हैं, है ना। अल्फा की जगह पे, अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? एन माइनस वन बाय टू, ठीक। और फिर से अल्फा की जगह पे लिखेंगे एन माइनस वन बाय टू प्लस वन इज इक्वल टू कितना? एम, यस और नो? हाँ जी, यस। चलो एन माइनस वन बाय टू, Yes, sir. और इसको एलसीएम ले लो, टू एन माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू कितना? एम, यस और नो? इसको सॉल्व करोगे तो एन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा? एन माइनस वन एन प्लस वन, यस, इज इक्वल टू टू एम, टू इंटू टू फोर एम, यस और नो? यस, और ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू फोर एम, ठीक है। अब इसको सबको इधर ले आओ, एन स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, एन स्क्वायर माइनस फोर एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। दिखा सबको कि नहीं दिखा बताओ? हाँ जी, यस, Yes, sir. समझ में आया? First option. समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ जरा ईमानदारी से, ठीक है। No, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करना, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्या रखा है? जीके रखा है ना? वेडनेसडे को क्या बोला है? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय। Thank you, sir. वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आप लोगों को,
ठीक है, बाय। So those who are new to this channel, subscribe to this channel, press the bell button so that you can get all the updates of the quadratic equations. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.